जैसे आप लोग के यहाँ हवाई अड्डा है उस तरह से हम लोग के यहाँ एयरपोर्ट हवाई अड्डा के पास मेरा वहाँ पे सेंटर भी चलता है, अर्जुन रिएक्शन हेल्थ केयर सेंटर के नाम से। अगर आपके भी कोई उधर जाए बंदा तो वहाँ भेज सकते हैं और वहाँ हम लोग इससे सलाह मशवरा दे के आप लोग का विकास भी कर सकते हैं। तो रिएक्शन हम कैसे आए थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम अपने ग्रेट अपने माता पिता को चरण स्पर्श करके उनकी आशीर्वाद की कामना करते हैं कि अगर ये नहीं होते तो शायद मैं धरती पे नहीं आती। तो हम चाहते हैं अपने माता पिता की एक जोड़। सोचिए कि यहाँ पे बहुत लोग के माता पिता आए होंगे, है ना। तो जैसे कहते हैं कि आज के बच्चे क्या करना चाहते हैं और पहले के जो ये हैं उसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ। तो मैं भी इसी तरह जब अपने रिएक्शन को करने के लिए शुरू की तो काफ़ी विरोध भी हुआ, लेकिन आने वाले समय में सभी बदलाव हो जाएगा, ये भी मैं बताऊंगी। ये हमारे माता और पिता हैं और इस समय इनकी उम्र हो गई है 77 साल के लगभग। अब बताइए इतनी उम्र में आज भी खेती बाड़ी सब काम करते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और इसका कारण है बस ये स्पारुलिना और ये चाय। उनको मैंने दोनों देना शुरू किया, पिताजी को और माताजी को। बीच बीच में इसकी सिरप भी देते हैं, उनको जो पाउडर भी देते हैं और कॉफ़ी उनको ज़्यादा देते हैं। और ये दोनों ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको बोलते हैं आप जितना आप इसको 4, 5, 10 जो भी आपको अच्छा लगे खाइए। तो ये दोनों लोग खा पी के इतनी उम्र में आज भी काम धंधा करते हैं और स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और 8 साल के दिन 8 साल बीत चुका, लेकिन अभी तक कोई इनको समस्या नहीं हुई इस रिएक्शन गैनोडर्मा, स्पारुलिना और चाय की वजह से। तो हमने कहा सर ऐसे बताते थे डॉक्टर साहब कि अपने माता और पिता का कहते हैं ना सेवा एक ही बार करने का मौका मिलेगा, बार बार तो नहीं मिलेगा। तो इनका सेवा तुम कैसे करोगी ये नहीं, लेकिन आप प्रोडक्ट खिलाओ ताकि आपके माता और पिताजी बेड पे न आए। अगर बेड पे आएंगे हो सकता है काफ़ी समस्याओं से वो जूझेंगे। अब कोई हम ये जानते हैं कि भाई भी हैं लेकिन कोई करने वाला नहीं है। तो हमने अपने माता और पिता को अच्छे से बैठा के समझाया हम कि ये अच्छी चीज़ है, इसको खाओ और पियो। क्यों? क्योंकि अगर ये खाएंगे आप पिएंगी तो आपको बेड पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नहीं, अगर आप जिस दिन बेड पे आ जाएंगी तो शायद आपके लड़के कोई काम करेगा नहीं, आपका देखभाल भी नहीं करेगा। क्योंकि जब मैं रिएक्शन में जुड़ी थी उसके 1-2 साल बाद इन्होंने मेरी माता जी छत पर गिर गई। अब पूरा इनको सर में चोट था और ये तो फूल गया था, ये तो लगा टूट जाएगा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। और हड्डी वाले डॉक्टर के गए, CT स्कैन करवाए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं पता चला बस। और एक्सरे करवाए तो हाथ में चोट था, लेकिन चोट नहीं था, चूड़ी का वजह से ना चूड़ियाँ पहने तो मर गए होते तो बढ़िया था। आपके लिए तो मर जाते तो अच्छा था, लेकिन मेरी माँ, मुझे समझ में आता है माता और पिता की क्या बात होती है। जब कभी कभी बीच में मैं रात में सोती थी, कभी होता है ना कि मेरी माँ मेरे पिताजी इंतजार कर गए, कभी होता है आता होगा सपने में, मैं रात में उठ के बहुत रोती थी कि बताइए कि सब लोग अपने माता और पिता के लिए कितना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो मेरे उल्टा ही सपना आ रहा है। लेकिन नहीं, सुबह उठते थे तो कहते थे कि अभी आपके बारे में ये रात में मैंने सपना सुना है और आज अभी सुबह देखिए आप ऐसे, आपकी उम्र बढ़ गई है। तो इस तरह से मेरी मम्मी और मेरे पिताजी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है रिएक्शन में, और कोई नहीं। और एक मेरे मामा जी हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कहते ना मामा और माता पिता के ही रूप होते हैं, तो मामा में डबल माँ होती है, तो वो भी मेरा बहुत सपोर्ट किए हैं। और आज मेरे मामा स्टार रूबी भी हो गए हैं, डायमंड के लाइन में हैं, वही खाते पीते हैं और भरपूर प्रोडक्ट हो। तो इस तरह से अपने माता पिता को मैंने इस पाला देना शुरू किया और आज ठीक है। और हर जगह कहीं कहीं प्रोग्राम बर्थडे उठते मेरा होता रहता है। इस तरह से कहीं भी छोटी मोटी प्रोग्राम में जो नज़दीकी होता है और बुला लेते हैं सेंटर पे, तो अक्सर मेरी मम्मी आती रहती है और मीटिंग वगैरह देखती है। ये हुआ। तो देखिए हमारे ग्रेट गुरु हैं
जोड़ने वाला कोई और पालने वाला कोई और। तो हम चाहते हैं हमको जो रिएक्शन में लाए हैं हमारे अपने सीनियर के लिए जोरदार था। अगर वो उनके द्वारा वो नहीं बताया गया होता तो शायद मैं रिएक्शन में नहीं आती। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं रिएक्शन में आई और धीरे धीरे इसको पहले इस्तेमाल किया प्रोडक्ट को, तब इसके बाद बताना चाहिए। तो ये हमारे ग्रेड गुरु डॉक्टर अर्जुन पटेल सर, हम चाहते हैं ये हमारे गुरु जी हैं कि आशीर्वाद की कामना करते हैं कि हमको आशीर्वाद और कहते हैं कि जन्म तो कोई दे देता है, पालना कोई और है। तो हमारे गुरु, हमारे माता, हमारे मेंटर, हमारे फादर जो आज हमको यहाँ तक सींच के ले आए हैं, कहते हैं ना सींचने में बहुत अंतर होता है। अगर आप अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपने दूसरे के कैरियर को सुधारने के लिए आप चले हैं तो बहुत बहुत महान काम करते हैं। तो हमको छोटी छोटी बातों से लेके और छोटे छोटे पड़ाव से, छोटी छोटी समस्याओं से जो मैं गुजरी हूँ, सर के ही बातों से मैं हिम्मत बांध के मैं खड़ी हुई हूँ। और जो भी मुझे अच्छा लगा और जो मैं इंजॉय भी करी हूँ रिएक्शन में, ये हमारे गुरु जी के देन। हम सिर्फ चाहते हैं इनके लिए एक जोरदार। अगर सर हमको बहुत तरीके से, बहुत बातों से हमको रिएक्शन में ठहराव किया, नहीं तो हर लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत समस्या आती है। मेरे साथ ऐसी बातों की समस्या आई है, शायद उसको मैं बयान नहीं कर पाती हूँ। अगर करती हूँ तो मैं रो देती हूँ, लेकिन करना नहीं चाहती ज़्यादा, क्योंकि आप लोग गांव से भी है ना, तो गांव वाले ही जानते हैं। पहले घर में मेरा बहुत विरोध हुआ, मेरे भाभी भी बहुत विरोध किए, मेरे भैया जी बहुत विरोध किए और मेरे चाचा बगल वाले भी बहुत सारा विरोध किए। यहाँ तक कि मैं फील्ड में इसको काम करती थी तो मुझे मार भी दिए थे, मेरा कान का पर्दा भी फट गया था। लेकिन फिर भी मैं उसको हिम्मत बांध के मैं रिएक्शन को छोड़ी नहीं, कि आप लोग को छोड़ देंगे, रिएक्शन को नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने सच में उन लोग को छोड़ दिया, लेकिन रिएक्शन नहीं। मैं अपने घर से भी काफ़ी दूर पे रहती हूँ, 12 किलोमीटर दूर मेरे जहाँ सेंटर चलता है, मैं अपने सेंटर में रूम लेके रहती हूँ। मैं घर पे नहीं रहती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी कभी कभी रोती है, पिताजी कभी कभी रोते हैं, वो आए क्यों नहीं। अब मैं स्कूल, वही मैं मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर पे मेरा स्कूल है, मैं उतने दूर स्कूल आती हूँ रोज़ स्कूटी चला के। सामान झोले पे बॉस इतनी बड़ी झोला है, उसमें पूरा रिएक्शन का सामान भर लेते हैं, बैनर भी ले लेते हैं, जहाँ कहीं मीटिंग होता है तो चले जाते भी हैं। और इस तरह से मैं लेके आती हूँ। तो मेरी मम्मी और मेरे पिताजी अगर 1 हफ्ता हो गया मैं घर पे नहीं गई ऐसे हालचाल लेने, तो वो दोनों लोग मेरे विद्यालय पे आते हैं, मुझसे मिलने। सोचिए ये है मेरे मम्मी पापा का। लेकिन भाभी भैया नहीं पूछेंगे कि आप क्यों नहीं गई, होता है कि नहीं। तो लेकिन नहीं, मैं जो चाहती हूँ मैं उसको करना चाहती हूँ, पूछे चाहे ना पूछे, मुझसे नहीं मतलब। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मोह माया ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उस मोह माया में हम फंस जाएंगे, हम जो काम करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं माता पिता का आशीर्वाद है ना, बस आशीर्वाद ही उनका बहुत है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस उनके आशीर्वाद से मुझे कैसे बढ़ना है। और एक गुरु जी का कहते हैं ना, माता पिता और गुरु अगर तीनों लोग मिल गए, उनकी आशीर्वाद अगर मिल गया तो आप जिंदगी में कभी बिगड़ नहीं पाएंगे और न कभी फेल हो पाएंगे। ये गांठ बांध लीजिए। कहते हैं ना कि अगर हम गुरु का उंगली पकड़ेंगे तो कभी भी उंगली छूट जाएगी, लेकिन गुरु जी का उंगली पकड़ा देंगे तो गुरु जी उंगली पकड़े रहेंगे। तो आप कभी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको गिराने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये रिएक्शन की पावर हमारे गुरु जी के द्वारा मिला है। फिर से चाहते हैं के लिए जोरदार। और अपनी इंडिया में जो प्रोडक्ट लाइन रत्ना वसुपाल मैडम और प्रोफेसर के वसुपाल सर जी के लिए जोरदार ताली हो। एक महिला की ताकत देख रहे हैं ना, एक महिला की ताकत। आज यहाँ महिलाएं सच में ज़्यादा है ना, तो हमको बहुत खुशी होती है। सर जी भी कह रहे थे कि जेंट्स के लिए भी बोल दीजिए। तो अगर कहते हैं कि घर वाले अगर निकलने नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा। तो यहाँ लक्ष्मी मैडम और राज बहादुर लोग बहादुर सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि एक देखिए पति पत्नी ये लोग निकल के फील्ड में
जाते हैं इनकी, हम देखते हैं मीटिंग भी देखते हैं, मेनका सर का भी काफ़ी जुनून होता है अंदर से कि नहीं हम भी कर सकते हैं। तो महिलाएं कहते हैं ना, जैसे बच्चे को पाल सकती हैं, है ना, हाँ खाना बना सकती हैं, हस्बैंड को देख सकती हैं, उनका पूरा दिन भर का दिनचर्या का काम देख सकती हैं, क्या वो नहीं थकती हैं? वो घर में नहीं काम करती हैं? क्या वो घर में पैसा मिलता है काम करने का? कभी नहीं मिलता। अगर वही जाके आप बाहर जाइए, किसी का झाड़ू पोछा लगाइए तो झाड़ू पोछे का अलग पैसा मिलता है ना, बर्तन धुलने का अलग मिलता है, खाना बनाने का अलग मिलता है। तो इस तरह से हम अलग अलग करके 12 से 15,000 20,000 हम मार्केट से पैसा ले आ सकते हैं अगर दिन भर हम करेंगे। लेकिन वही महिलाएं अपने पूरे फैमिली को संभालते और सिखाते हुए अगर वो फील्ड में जाके भी डिएक्शन कर रही हैं तो बहुत महान का काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो दो पैसा मांगेंगी हस्बैंड से तो कहेंगे कहाँ पैसा है, पैसा लोग नहीं दे पाते हैं, क्या मेरी जरूरत पूरा हो पाएगी? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगी। तो अगर आप चाहेंगे तो देखिए एक महिला ने, इन्होंने बहुत अच्छी डिग्रियाँ ली हैं, अमेरिका से पढ़ के भी आई थी, लेकिन आज डिएक्शन में इनको पावर मिला। तो ये एनोरमा के देन से तो हमें जड़ी बूटी देवी माता के जोरदार करना चाहिए। इस महिला की पावर आज पूरे देश में 200 देश में ये एक महिला की पावर बताइए कहाँ से कहाँ तक प्रोडक्ट पहुँच गई, सोचिए। तो अब आप लोग कमजोर नहीं ना होंगे? नहीं होंगे, हो जाएंगे। नहीं होंगे। और हम देखिए जो मोटिवेशन अपने गुरुजी से पाए हैं वही मोटिवेशन डॉक्टर नीलेश शाह से पाए हैं। WHO के साइंटिस्ट रहे हैं और आज रिसर्च किए एनोरमा पे, इन्होंने बहुत सारे इसके ताकत को भी बताए हैं, है ना। तो डॉक्टर नीलेश शाह की भाषा को थोड़ा सा हम बता, जो भी हमको सीखे हैं थोड़ा बताना चाहते हैं। तो कभी भी मीटिंग में हम गए थे, जब इनके यहाँ मुंबई में मीटिंग का लगा था, जब गए थे देखने के लिए, तो इन्होंने एक चीज बताया था, आपको कुछ भी आता है डिएक्शन के बारे में, कुछ भी आता है, आप किसी को भी बताने के लिए हिचकिचाइए मत, डरिए मत, आप लोगों को बताइए, जो भी आए एड़ा मेढ़ा टेढ़ा सो भी बताइए, चाहे वो घुमचा वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे दुकानदार वाला हो, चाहे नाई हो, चाहे कपड़े वाला हो, है ना, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे आंगनवाड़ी के, कोई भी महिला, कोई भी जेंट्स हो, कोई भी काम करता है, सबको बताओ। क्यों? क्योंकि सबको जरूरत है स्वास्थ्य की, जरूरत है कि नहीं? सबको जरूरत है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति उन्होंने जागरूक किया, किसी को भी बताओ। अगर वो उधर से कोई गलत शब्द आपको बोल रहा है, तुरंत जो एड़ा मेढ़ा टेढ़ा है उनसे बोल दो, चाहे उसको अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे, तो फिर स्वास्थ्य सबको चाहिए। तो ये डॉक्टर नीलेश शाह की हमें अच्छा लगा और छोटे छोटे पॉइंट पे भी उन्होंने बताया था, बहुत छोटे बारीकी से भी बताया, बहुत अच्छा लगा। और प्रोडक्ट भी नॉलेज दिए थे, जो कि हम लोग समोसा खाते हैं ना, समोसा खाते, मीठा खाते हैं, तो बहुत सारा चाउमीन पिज्जा बर्गर सब खा तो लेते हैं, लेकिन स्वाद तो मिल जाता है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिलता है। तो इन्होंने बताया था कि अगर आप समोसा खाते हो तो 2 स्पारुलिना ले लो, 3 स्पारुलिना आपके पास है तो ले लो, कुछ समोलिना बना लो, है ना, समोसा लेना वही समोलिना। तो इसका रोटी खा रहे हैं तो रोटी लीना बना लो, दाल खा रहे हैं तो दाल में भी डालो, दालो लीना बना लो। तो इस तरह से स्पारुलिना के बारे में बहुत अच्छे से समझाते कि अगर ये लेते रहेंगे तो फैट नहीं निकलने देगा और मेंटेन रहेगा बॉडी आपका। और इसी का राज है मेरा कि मेरी बॉडी। अरे वाह, क्या बात है। तो स्पारुलिना पहले तो हम शुरुआत में जब हमारे यहाँ घर पे सर आए थे एक बार बताए तो मैंने सर हमारे सामने ही 10 ठो खाए थे, क्योंकि सर जब 10 ठो खा रहे हैं डॉक्टर होकर इनको कुछ नहीं हो रहा तो हम तो 5 ठो खा ही सकते हैं। तो मैं ही शुरुआत से 5 स्पारुलिना खाना शुरू की, 5 के बाद 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, लेकिन उससे नीचे नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इस स्पारुलिना में इतनी ताकत है, वास्तविकता बहुत है इसमें ताकत, अब इसके भी बारे में बताएंगे। तो डॉक्टर नीलेश साहब बहुत अच्छे हैं, उनके लिए धन्यवाद। और दुनिया के महान, है ना, महान एक
कहते हैं मैं भगवानों में भगवान की दर्जा दिया जा रहा है। क्या हम लोग भगवान को देखे हैं? नहीं देखे है ना। तो हम लोग आज भगवान को देख लीजिए। ये हमारे दादो डॉक्टर लिंगसुओ जी एक भगवान का ही दर्जा धरती पे आए हैं, जो कि आज हम लोग को स्वास्थ्य को तो बता ही दे रहे हैं। स्वास्थ्य के साथ साथ अपने इनकम को भी बढ़ा सकते हैं और खुशियाँ पा सकते हैं। हम चाहते हैं डॉक्टर लिंगसुओ जी के लिए अभी सर के बारे में हमने इनसे कई बार हाथ मिला चुके हैं। तो अपने यहाँ बनारस में भी मिला चुके हैं और मुंबई में भी मिलाए हैं हाथ, गोवा में भी मिलाए हैं हाथ। और उसके बाद मैं मलेशिया खुद गई थी। ऐसे ही जब सब लोग ऐसे बैठे थे ना मलेशिया में, तो सब इंतजार कर रहे थे कि अब सर आए सब इनसे मुलाकात करें। तो जब सर बैठे थे हम लोग भी ऐसे शरबत रोजा जूस पी रहे थे। वहाँ पे बहुत सारा रोजा जूस का रखा गया था बॉटल। तो हम लोग बॉटल में भर के खूब शरबत पी रहे थे। तो ऐसे ही डॉक्टर लिंगसुओ जी जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं सर देखिए डॉक्टर लिंगसुओ जी जा रहे हैं। तो सर कह रहे हैं अरे झूठ बोल रही हो, कहाँ जा रहे हैं? हमके देखते सर जा रहे हैं। कहा नहीं वो तो सब एक ही जैसे लगते हैं ना वहाँ पे। हमके नहीं सर, तो बहुत हम इतने लोगों को देखे हैं लेकिन इनका अलग ही लुक रहता है। आप देखिए ना जा रहे हैं तो कोई अब ऐसे ही नॉर्मली जा रहे हैं, कोई इनके आगे न पीछे, जैसे पता ही नहीं चला कि वो डॉक्टर लिंगसुओ जी जा ही रहे हैं। किसी को भी नहीं बता रहे हैं। जैसे ही गेट पे पहुंचे इतना सारा भीड़ हो गया वहाँ पे। तब इधर से लोग कहा अरे सर अभी जस्ट इधर से गए, हम लोग को पता ही नहीं है। हम क्या सर को हम पहचान गए तो डॉक्टर यहाँ बैठे ही थे सबके साथ। तो बारी से भी वहाँ पे भी सबको फोटो खिंचाए। और इतने कहते हैं इतने महान, आज पहले बताइए एकदम नॉर्मल एकदम साधारण कहते हैं कि अपने मन में जो सोच लीजिए वो होता है। तो एकदम सिंपल साधारण रूप में आज पूरे दुनिया में तहलका मचाए हैं और पूरे दुनिया में आज इनका नाम चल रहा है। 200 देश से प्लस इनका नाम पहचान बन गया है। तो नाम पहचान किसके माध्यम से हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से। तो क्या हम लोग इनके सर्दिक में रह के कुछ सीख सकते हैं? तो आपके यहाँ भी लुम्बिनी में है ना सर? यस। तो किस तारीख को है? 21 सितंबर को। 21 सितंबर को यहाँ प्रोग्राम लग रहा है। आप लोग इनसे नज़दीकी ही जाके मिल सकते हैं, नहीं जाना है मलेशिया। कभी समय आएगा तो जा सकते हैं। और अगर आपके नज़दीकी मिलना है तो आप जाके यहाँ पे भी मिल सकते हैं। और बारी से मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी हमारे यहाँ बनारस में जब आए थे, रामायण होटल में जो प्रोग्राम था, तो एकदम लाइन से हम लोग को खड़े करके और हम लोग सब फूल माला सब लोग कुछ न कुछ गिफ्ट उनको देने के लिए सब खड़े थे और लाइन से और सबसे हाथ मिलाए। अब सोचिए मैंने जब हाथ पहली बार अपने यहाँ बनारस में देखे तो सर का हाथ इतना कोमल था जैसे लग रहा है एक नवजात शिशु का होता है हाथ, इतना मुलायम था। सोचिए कि बताइए सर जब इतने कोमल इनके हाथ पैर हैं तो इनका सोच कितना बड़ा होगा, है ना। तो इस तरह से डॉक्टर लिंगसुओ तो मैं कितना खुश दिल से हो कि उनसे हाथ भी मिलाने का मुझे मौका मिला। चाहते फिर से जोरदार और ये देखिए मेरा फेस है, मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं इस रिएक्शन में आने से पहले, है ना, मैं रिएक्शन में आने से पहले मुझे ये समस्या काफ़ी घिरी थी और इससे मैं पहले 6-7 साल में दवा करके थक चुकी थी और दवा करते करते इतनी साइड इफेक्ट हो चुकी थी, शायद मेरा ये शरीर जवाब भी देना शुरू किया था। कहते हैं शुरुआत में अगर कोई लड़की को थोड़ा मोड़ा पिंपल निकलना शुरू हो जाए, चेहरे पे कुछ भी हो, तो वो क्या करती है, दवा की ज़रूरत उसको पड़ने लगती है। वो घरेलू पहले ट्रीटमेंट हमने ज़्यादा किया था, कच्ची हल्दी, दूध, है ना, और वो बोलते हैं उसको नींबू, ये सब को लेके हमने अपना ट्रीटमेंट करना, खुद ही घरेलू चीज़ करना शुरू किया। और उसके बाद नहीं समझ में आ रहा था तो थोड़ा, और उसके बाद पिंपल थोड़ा बड़ा होने लगा और दाग रह जाती थी, दाग बड़ा खराब लगता था, नहीं जाता था। उसके बाद मेरे चाचा जी बगल में होम्योपैथ के डॉक्टर थे, उनसे भी दवा लिया 4-6 महीने लगातार। वो कहा बस ठीक हो जाएगा, बस ठीक हो जाएगा, नहीं समझ में आया। फिर दूसरे से कहे, ऐसे करते करते 3 साल मैंने होम्योपैथ दवा बस अपने चेहरे के लिए किया और उस दवा का साइड इफेक्ट मेरे लीवर पे पड़ा।
मेरा लीवर काफ़ी डैमेज हुआ। उसके बाद जब लीवर मेरा डैमेज होने लगा तो मैं मुझसे पानी भी नहीं पच रहा था, या तो उल्टी होना या तो पतली लैट्रिन होना, इस तरह से दोनों मुझे काफ़ी समस्या थी। और मेरा शरीर एकदम सूज रहा था और शरीर में इतनी चमक थी जैसे लग रहा कि पीलिया टाइप में हो रहा था, खून की कमी हो गई थी। और जब मैंने अल्ट्रासाउंड करा तो जैसे कहते हैं ना कोलाइटिस निकला, जो लीवर में सूजन हो घाव हो गया था, इस तरह से मुझे तो हुआ। तो फिर उस रिपोर्ट को ले जाके दिखाया दूसरे से, तो कह रहे नहीं हाँ सूजन तो है, ठीक हो जाएगा। अंग्रेजी दवा मैंने करना शुरू किया, होम्योपैथ बंद कर दिया। उसके बाद ऐसे ही करते गए समझ में नहीं आया। और उसी बीच में हम स्कूल पे मेरा भी ड्यूटी हो गया था, शिक्षा मित्र के पद में मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ। और जब वहाँ ड्यूटी लग गया था उसके बाद मेरे स्टाफ पे लोग देखते थे मैम आप दवा नहीं करती, उनके कर तो रहे सर मैं क्या करूँ, कर भी रहे हैं। कहाँ जाइए आप मामूरगंज गए, वहाँ पे भी दिखाया, नहीं समझ में आ रहा। उसमें मेरे शरीर में स्वेलिंग भी होने लगी थी और खून की कमी भी होने लगी थी। और पैर हाथ में ज़्यादा झुंझुनी होता है ना, झुंझुनी भी होता है। और ये काफ़ी दर्द करता था मेरा पैर, कभी एक हफ्ता एक दर्द करता था तो रस्सी से बांधते थे, कभी एक पैर दर्द करता था उसको। ऐसे ही करते गए समस्या बढ़ती गई, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं मिला। उसी बीच में हमारे स्कूल पे हमारे ही गांव से भैया जी एक आए, हमारे ही गांव से, उन्होंने कहा दीदी एक हमारे पास साबुन है, आप इसको लगाएंगे तो आपका चेहरा ठीक हो जाएगा। तो इसी साबुन के बारे में बताया। तो पहले पैर में आता था, जोड़े में, तो इस तरह से साबुन हमको दिए और साबुन हमने लगाना शुरू किया। हमने कहा भैया कैसे लगाएंगे, तो कहा दीदी आप अपने चेहरे को पानी में से धो लीजिएगा, इसको क्रीम की तरह ऐसे 2-3 बार कर लीजिएगा पानी लगा के, और क्रीम की तरह हो जाए इसको ऐसे रख के साबुन, फिर उसके बाद मसाज करिएगा, फिर पानी ले लेके थोड़ा थोड़ा मसाज करके 10 मिनट आप छोड़िएगा। तो हम ठीक है 10 मिनट छोड़ेंगे। ऐसे ही एक हफ्ता मैंने करना शुरू किया। एक हफ्ते के बाद धीरे धीरे मेरी जो स्किन जो प्रॉब्लम थी धीरे धीरे अच्छा होने लगा। जब अच्छा होने लगा शुरुआत में तो होता है ना कि खाइए प्रोडक्ट तो तुरंत रिलीफ मिलता है कि अब ये समस्या मेरा हल हो गया। ऐसे ही मुझे समस्या का हल होने लगा। उसके बाद जब मेरा साबुन 1 महीना 15 दिन चला, 1 महीना 15 दिन चला, तो हम क्या भैया बहुत थोड़ी सी रह गई थी, तो हमके भैया बहुत पतली हो गई है, मुझे हमको लग रहा है जो भी 4-5 दिन 6 दिन चलेगा, मुझे एक साबुन ला दीजिएगा। उसी बीच में सर कह रहे कि हाँ दीदी ठीक है ला देंगे। साबुन वो लाने के बजाय हमको कह रहे हैं दीदी ला देंगे। जब 1 हफ्ता हुआ, 1 हफ्ता बीतने के बाद जब मैं उनसे फिर पूछी कि भैया मुझे साबुन चाहिए, तो कह रहे हैं कि दीदी मेरी जहाज भी मलेशिया से नहीं आई है। तो फिर हमको हुआ अच्छा चलिए ठीक है कोई बात नहीं, 1 हफ्ता बाद आएगा। फिर 1 हफ्ता हुआ, 1 हफ्ता और न मिल के हमको तीसरे हफ्ता मिले। जब तीसरे हफ्ता मिले हमके भैया हमको 100 बताइए 110 रुपया हमसे ले लिए हैं। अभी आपकी जहाज इतनी कौन सी है कि नहीं आई, हाँ मलेशिया से चल के आ रही है। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि अब जहाज तो उड़ती है, यहाँ से 1 घंटा वहाँ 1 घंटा ऐसे से पहुँच जाती, कौन ऐसी जहाज है कि नहीं आ रही है, वो भी नहीं बता रहे हैं। उसके बाद फिर जब तीसरा 2 महीने बीत गया है ना, 2 महीने बीत गया, तो उसी बीच में डॉक्टर साहब को अपने घर पे लिवा रहे थे कि चलिए सर हमारा घर वो पास में है। तो कहें सर कि अब चाहे इस रास्ते जाइए तो भी मेरा घर पड़ेगा, उस रास्ते से आइए तो भी मेरा घर पड़ेगा। तो कहें सर अरे इस भी मेरा घर पड़ेगा। तो सर को लिवा के हमारे यही घर दरवाजे पर रुके, और घर पे रुकने के बाद मेरी मम्मी बहुत डांटी, कहे तुम ऐसा कौन सा काम की हो कि किसी ठाकुर को लेके अपने घर बैठा ठाकुर को लेके। इतना हमको हंसी आया। सारे जैसे ही दिखते हैं ना फिट फाट रहते हैं, कोई इनको नहीं पता सकता कि कौन बिरादर है ना, बिरादर से कोई मतलब वहाँ पे नहीं था। फिर उसके बाद हमने कहा अरे मम्मी ये डॉक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर अर्जुन पुत्र मड़ियाओं के जो DXN के सीनियर हैं। तो मेरी मम्मी जी कहीं तो चाय पानी कराओ, तो चाय पानी भी सब सर को दिए। सर ही बैठे कहें आप पानी गर्म करके लाओ, तो इसी तरह पानी गर्म करके लाए हम, और इसी तरह 3-in-1 कॉफ़ी सर को, सर ज़्यादा 3-in-1 कॉफ़ी उसमें पीते थे। 3-in-1 कॉफ़ी हमको ऐसे दिए, कहाँ ले जाओ गर्म पानी में करके लेके आओ, हम आपको सामने ये बनाते हैं। तो ठीक है बनाए, हम लोग सब लोग दिए, सबको दिए, मम्मी पापा सबको दिए, सब पिए है अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम सर से कहें सर अच्छा ये बताइए भैया जी को लाए हैं अभी हम मेरा साबुन दिए ही नहीं, पैसा बताइए 2 महीने से ऊपर हो गया ले गए हैं।
तो सर कह रहे हैं अच्छा ठीक है हम देते हैं। तो सर अपने लगे से सोचिए कि साबुन हमको दिए और देने के बाद तो सर से कह रहे हैं सर ये मेरी समस्या कैसे ठीक होगी, इतना तो ठीक हो रहा है, ठीक हो गया है, लेकिन अब कैसे ठीक हो, कहाँ अच्छा लगाते हो ठीक होगा, लेकिन ये भी स्पारुलिना ले लो। तो फिर हमारे सामने कह रहे पानी लेके आओ, पानी लेके आ दिए सर। तो हमसे अपने ही डिब्बा में से 10 टन निकाल के खाएँ तो हमके सर इतना नुकसान नहीं करेगा, कहाँ नहीं। तो उसके बाद हमके सर ये क्या है, इसके बारे में बताया कि ये स्पारुलिना है, स्पारुलिना अगर आप खाओगी तो आपके लीवर को मजबूत करेगा, खून को भी बढ़ाएगा, है ना, दर्द नहीं होने देगा। महिलाओं में ये प्रॉब्लम होता है, खून नहीं होने देगा, सर दर्द नहीं करेगा, आँख की रोशनी को बढ़ाएगा। तो हम तो इतना महसूस कर रहे थे कि हमारे अंदर तो इतना नहीं समस्या, हम क्या कौन सा बताएं, किस वजह से बताएं, हमके सर कितने का मिलता है हमको दे दीजिए। उस समय सर 380 का था ना, 430 MRP था ना, 380 का ये मिल रहा था। 2013 की बात बता रहे हैं। और तुरंत हम इसको लेके और उन्हीं के सामने 5 को खा लिए, हमको भी अच्छा लगने लगा। उसके बाद जैसे मेरा सर्दी चले गए थे ओके सब कुछ ना, इस स्पारुलिना को खाते खाते 5 दिन नहीं बीता, जितनी मेरे चेहरे पे स्किन अंदर जितनी भी गंदगी बैठी थी सब सारा बाहर आ गया। अब तो कहे अब और घबराने लगी, मैं स्कूल नहीं गई। अब चाबी मेरे पास स्कूल का, मैं सर को फोन की, सर आइए ये चाबी आप ले जाइए, मैं नहीं आ पाऊँगी। कहाँ कोई दिक्कत, हमके हाँ सर, कहाँ क्या करें, हम क्या स्कूल का छुट्टी मेरा चढ़ा दीजिए, लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगी। अब आए मेरे स्टाफ से 2 लोग सीनियर लोग चाबी लेने, तो देखते ही रोड पे करे प्रिया जी चाबी उधर ही दूर से फेंक दीजिए, हम आपके पास नहीं आए, वो चीज मुझे न हो जाए। अब प्रिया जी तो हनुमान जी हो गई। और इसके सच बता रहे सर, पूरा मेरा चेहरा सूज गया था, आंखें एकदम छोटी कैसी हो गई थी, देख नहीं रही इसमें, छोटा आंखें हो गई थी, इसमें तो और नहीं दिख रही थी। तो इस तरह से मेरा चेहरा काफी सूज गया था। और कैसे सर बताए थे, हमने सर को फोन किए, सर मड़ियाओं में जौनपुर जा रहे थे, मीटिंग लगा था, तो हमके सर मेरे चेहरे पर कुछ दाने दाने आ गए हैं, कहाँ ठीक हो जाएगा, तो ऐसे करो आप चेहरे को धो लो पानी से। तो अब वहाँ चेहरे के धुलने के बजाय मेरा हाथ से छूने लायक नहीं था मेरा चेहरा, इतना ये जलन कर रहा था, इतना आग जैसा निकल रहा था। बस जहाँ पानी से धुलते थे थोड़ा सा राहत होता था, फिर ये 10 सेकंड जाते जाते मेरा चेहरा फिर जलने लगता था। उनके सर नहीं हो रहा, बहुत जलन कर रहा था, एकदम काफी हो रहे हैं, कहाँ 2 दिन भरे में साबुन से 2 दिन भरे में साबुन से, अब सच बता रहे हैं, दिन भर में साबुन से इसको धोती रही, हर 5-10 मिनट, हर 5-10 मिनट पानी से बर्दाश्त नहीं होता था। और आँख से आंसू भी गिरता था, तो जैसे आँख से आंसू गिरता है तो नमक जैसा होता है ना, अब वो लग रहा है मिर्चा की तरह। मैं क्या की, इतना रुई लेकर और उसको पानी में भिगा के बस ऐसे ही साबुन में से लग करके हल्का हल्का करती थी, और उसी रुई से भी धीरे धीरे पोंछ के, और रुमाल 4 को रखे थे, और रुमाल था वो कॉटन का, उसमें पानी में डुबो के फिर ऐसे रखते थे, फिर पानी में डुबो के ऐसे रखते थे, और शाम होते होते जितनी भी मेरी दाना थी वो चेंज हो गया। क्या बात है, जोरदार ताली। उसके बाद बता रहे हैं, दूसरे दिन जब चेंज हो गया, दूसरे दिन तो हम छुए भी चेहरे को नहीं, फिर जैसे वो सर बताए तो वही चीज मैंने प्रक्रिया दूसरे दिन किया। जितनी भी मेरी दाना फूट के हो गया था वो पूरा सिकुड़ गया था, जैसे पता ना मैल टाइप के। तीसरे दिन एकदम बस ऐसे सुबह मुँह धुल के साबुन लगा के 10 मिनट छोड़ के, जैसे ही से छोड़ रहे हैं एकदम मैल जैसे एकदम क्लीन हो गया। और तीसरे दिन मेरा चेहरा एकदम क्लीन, जैसे लग रहा कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम साफ। तीसरे दिन मैं स्कूल चली गई, अरे प्रिया जी कैसे ठीक हुआ, दवा की इतना आपके हाथ से दवा किए। अब आपको कौन समझाए, ज़्यादा हम सर दवा किए थे, उसके बाद दवा करने के बाद कोई दिक्कत नहीं आया। आज देखें ये मेरा पहले का है और ये आपका चेहरा है, और अंतर आया कि नहीं आया, और मैं खुद ही खड़ी हूँ। वाह, है अंतर बहुत। तो इस गैनोडर्मा DXN गैनोडर्मा के साबुन के देन है, यही जड़ी इसमें डाली गई है, इसमें पाम ऑयल तेल प्लस गैनोडर्मा है, और कुछ भी इसमें मिलाया नहीं गया है। इसको मैंने 2 महीने लगातार अपने पूरे बॉडी पे लगा मैं रात भर छोड़ती इसको इस्तेमाल किया। मुझे इस पर पूरा विश्वास है कि इस तरह का साबुन अगर कोई मुझे ला के दे दे मार्केट से तो मैं मान जाऊंगी कि अच्छा है, नहीं तो कोई भी अच्छा साबुन नहीं है।
इस साबुन से मैं पार्लर वाली जो ब्यूटिशियन वाली होती है, समझ रहे हैं पार्लर वाली? हाँ हाँ हाँ। तो जितनी भी ब्यूटी पार्लर वाली जो महिलाएं होती हैं पहले उनके यहाँ जाते हैं, इस साबुन और पेस्ट और टीटी क्रीम से पहले ये दोनों से मैं मसाज करती हूँ उनके ही चेहरे पे। अरे भैया अगर आपको मसाज करना है तभी मैं और आगे बताऊंगी, नहीं करना है तो मैं नहीं बताऊंगी। बोलिए। तो ये मैंने जब दोनों को मसाज करके लगाना शुरू किया और उसके बाद मैं अपने हाथ को धुलने के बाद फिर साबुन को क्रीम की जैसे फार्म निकालती हूँ उससे मसाज करती थी, तो सारा उनके चेहरे की जो गंदगी थी एक साइड आके निकल जाती थी। और कहते अरे मैम काफ़ी लाइट आ गया मैम, कितने का है मैम, कितने का है? मात्र बता रहे 5 मिनट के अंदर इस तरह से काफ़ी लड़कियां वहाँ साबुन, काफ़ी लोग पेस्ट टीटी क्रीम, जिसको जो अच्छा लगा, जितने जो पैसे लाए थे तुरंत मेरा लिए। उनके मेरे पास लेने के बजाय जो मैं जिसके यहाँ ले आई हूँ एक खुद ही मैडम मंगा के देती हैं। अब इनसे लिया करिए, हमको कहाँ कहाँ खोजेंगी, नहीं तो अपना कार्ड देते हैं मेरे सेंटर पे आइए, वहाँ पे आप ले जाइए, नहीं तो आप ये इस मैडम से ले लिया करिए। ऐसे ही सेंटर महिलाओं को मेरे साबुन से आज तक है, अकेले में निकालती हूँ, अकेले दम रखती हूँ साबुन से। इतना इसका मेरा पावरफुल है कि मैं इससे मैं बिजनेस करना शुरू की। ऐसे ही छोटे छोटे प्रोडक्ट अब धीरे धीरे अच्छी निकलता है, RGGL भी निकलता है। सीरप तो मेरा फेवरेट है। अब कोई कहते सीरप, तो सीरप हम बहुत निकालते हैं। साबुन के बाद सीरप पेस्ट है और चीज़ है, सीरप हम इसलिए ज़्यादा निकालते हैं कि आपके पीते भी ज़्यादा है सीरप को। जैसे कि अगर आपको अगर सच में ग्लो रहना है, ज़्यादा चेहरे को निखारना है, ग्लो हमेशा चाहिए, तो सीरप में इतनी पावरफुल है कि स्किन को ज़्यादातर ग्लो करता है। ये बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक सेल को रिपेयरिंग करके शुद्ध करता है, और जब वो शुद्ध रहेगा तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक लाइट बढ़ जाती है। तो इसकी पावर, क्योंकि कहते हैं ना महिलाओं को विटामिन सी और है ना, विटामिन सी की ज़्यादा जरूरत होती है। तो विटामिन सी हर लोग बस अचार में खा लेते हैं, और बाकी जगह मिलता है, नींबू में मिल जाता है, बहुत लोग नहीं खा पाते हैं। लेकिन अगर हम इस जो सिरप का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें विटामिन सी ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से मेरा साबुन का हुआ। अब देखिए, जैसे आप लोग भी जाते होंगे, पैदल जाते होंगे, है ना, पैदल जाते होंगे, साइकिल से, गाड़ी से, हर चीज़ से जाते होंगे आप लोग मीटिंग वगैरह देने या तो प्रोडक्ट बताने। तो मैं पहले शुरुआत में मैं ऐसे ही DXN का थैला, ये देख रहे हैं ना, ये DXN का थैला, इस तरह से मैं अपना बैग, स्कूली वाला बैग में इधर टांग लेती थी। पैदल की मैं बात कर रही हूँ, तो इस तरह से ऐसे झोला ले लेती थी और चली जाती थी। मैम ये क्या है, मैम ये क्या, लोग पूछते थे ऐसे बताते बताते। तो फिर उसके बाद मैंने साइकिल लिया, तो साइकिल से देखिए बिजनेस करना शुरू किया DXN को। जब साइकिल से करना शुरू किया तो साइकिल से इस तरह, फिर देखिए ये भी बाहर है, देख रहे हैं ना, ये भी मेरा बाहर है, मैं बाहर ही इसको टांग देती हूँ कि लोग दिखे, जो दिखेगा वो दिखेगा। तो दिखने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर करती थी। लोग बोलते थे क्या है, उसमें कैप्सूल रखे रहते थे, अब चाय रखे रहते, कोकोजी पाउडर, टीटी क्रीम, साबुन, ये सब उसमें एक थैले में अच्छे से भर लेते थे और चल जाते थे बताने। जिस दिन छुट्टी रहता था उस दिन सुबह में 6 बजे निकल जाते थे, शाम के 8 साढ़े 8 बजे आते थे। कहीं मिला किसी टीम के यहाँ घरे खाना खाए, चल दिए अपना। तो ऐसे ही करते करते गए। लोग पूछ रहे थे कि क्या है मैम बताइए क्या है, तो ऐसे लोग जहाँ मिलते थे वैसे लोगों को बताते थे। कैंसर के बारे में ज़्यादा मैं प्रमोट करती थी उसमें, तो ये मुझे ज़्यादा फायदा किया था। कुछ लोगों में बहुत सारी अंदरूनी समस्या होती है, महिलाएँ जो बस महिलाएँ के ही बता सकती थी। तो अंदरूनी समस्याएँ जैसे होती ना, लिकोरियाघात प्रॉब्लम, बच्चेदानी से समस्या है ना, बार बार पेशाब होना और बच्चेदानी घसकना, इस तरह समस्या जिसको नहीं बता पाते थे महिलाएं, तो इस तरह बताते थे। इस पागलिना वहाँ हम ज़्यादा प्रमोट करते थे, क्योंकि इसमें इतनी पावर है कि ये मेंटेन कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर को खींच लेता है। तो इस तरह से इस करना के बारे में देखिए, लिए भी है बड़ा वाला स्पर्ना भी बता रहे हैं सबको, ये काम इस तरह से हम बताते हैं। अभी आगे चल के देखिए, अब ये देखिए साइकिल तो देख लिए ना। साइकिल के बाद मैंने मेहनत किया, तो उसमें मेरे सीनियर ने ऑफर रखा था कि जो DXN में डायमंड हो जाएगा वो हमारे थ्रू स्कूटी इनाम है। तो उन्होंने लिखा था, तो मैं क्या मुँह से नहीं होगा, मुझे लिखित चाहिए। तो मैं अपनी डायरी में लिखित करवा लिया है, और लिखित करवाने के बाद वो डायरी अपने घर पे भी रखा है। और उसके बाद
वो डायरी में सर का सिग्नेचर है, मेरा सिग्नेचर है, मेरे अपलाइन का जो मेरे सीनियर है उनका सिग्नेचर है। और लिखे थे कि 2017 तक जो 31 है ना 2017 31 दिसंबर तक डायमंड अचीव कर लेंगे, वो मेरी तरफ से स्कूटी रहेगा। तो सर ने लिखा कि मैं प्रिया मैडम का सपोर्ट करूँगा और करते हुए और ये इनको डायमंड बना दूंगा। अगर नहीं बनाऊंगा तो इनके भोपापुर में कभी मैं नहीं आऊँगा। यहाँ तो टारगेट दिए थे, हम तो कहे लो सर जी तो जो आते थे वो भी नहीं आएंगे, चले गए। अब कैसे ये होगा, दिमाग में ये पूछ रहा था। तो हमसे सर कहे कैसे होगा, तो सर कहा दिन भर में 2 प्रोडक्ट एक डायरी पे बनाओ, एक डायरी ले लो, जो प्रोडक्ट सेल करती हो नाम सहित सेल करो, क्या कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है, किस डेट का सेल किया है, वैसे करो। मैंने 2 प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया और उसी समय सर ऑफर आया था मलेशिया का भी नहीं, इससे नहीं। तो इस समय तो उसमें बता दी कैसे करोगे तो तुम्हारा धीरे धीरे इसमें हो जाएगा। तो मैंने वही मेहनत किया और जब स्कूटी प्राइज मिलने वाला था तो उससे सोचिए 2017 में मुझे बताए थे और मैं 2016 31 दिसंबर 2016 में मैं डायमंड अचीव कर ली। और अचीव करने के बाद मेरा 3 अप्रैल को बर्थडे भी होता है। हर 3 अप्रैल को मैं कुछ न कुछ नया कार्यक्रम करती रहती हूँ। और 3 अप्रैल को जब बर्थडे हुआ तो यहाँ पर देखिए प्रिया मौर्य लिखे हैं ना, प्रिया मौर्य के नाम से मेरा स्कूटी है। तो सर जी हमें स्कूटी है, बैठो एक फोटो खिंचा लीजिए। तो सर ठीक है, वे बैठे तो हमारे यहाँ कार्यक्रम लगा था। कम से कम 200 लोग को मैं बुलाई थी अपने घर पे, 200 लोग आए थे। कार्यक्रम भी अच्छा किए थे, खाना पीना नाश्ता मीठा पानी सब व्यवस्था था, खास एकदम। सब लोग वहाँ मीटिंग देके और जो लोग अगल बगल जो जलते थे वो जलते रह जाएंगे, वो कभी सक्सेस नहीं होंगे। इस तरह से मेरे सीनियर जिन्होंने मुझे स्कूटी इनाम प्राइज रखा था वो मेरे दरवाजे भी भाग आए ही गायब हो गए। अच्छा बताइए, किसी का आप लोग कितनों में खास होंगे तो बुलाएंगे तो कोई जाएगा नहीं, जाएगा। अब वो न देने की वजह से स्कूटी नहीं दिए, एगो नहीं किए। और आए होते तो अगर एक साबुन भी लेके आए होते मेरे बर्थडे में तो हम भी कहते कि चलिए अच्छा कुछ नहीं दिए, देखिए साबुन तो दिया है, मैं उतने में भी खुश हो जाती। और वो भी साबुन तो क्या, स्कूटी तो क्या, मेरे दरवाजे ही नहीं आए, गायब हो गए। तब फिर हम सर से कह रहे हैं कि सर अब हम नहीं किसी से बात नहीं करेंगे और नहीं किसी लीडर से हम बात करेंगे और नहीं किसी स्टाफिस पे जाएंगे। अक्सर आप उनको सामान ला के दीजिएगा क्योंकि हम बहुत थक गए हैं और हमको अपने से करना, अपने तरीके से करना। तो कहें ठीक है। सर ने अपने तरीके से हमको बताया और धीरे धीरे मैंने इस पर काम करना शुरू किया। और स्कूटी से आज मैं जाती हूँ फील्ड में तो डिग्गी में भर लेती हूँ, 15 से 20 हज़ार प्रोडक्ट अपना भर लेती हूँ डिग्गी में, बाहर हर जगह। और बाजा है, बैनर है, लेके चल जाती हूँ स्कूल पढ़ाने के बाद जब समय मिलता है, जैसे छुट्टी होती है, जैसे ही समय मिलता है मुझे मैं अपने महिलाओं को सेट की रहती हूँ किसके यहाँ जाना है। पहले से ही शाम को मेरा प्लानिंग रहता है और सुबह मैं अपना काम करना शुरू कर देती हूँ और सबको ही शाम को बताती हूँ कि किसको प्रोडक्ट चाहिए वो अपना शाम को ही बता दे। मैं उसको डायरी बनाई हूँ, नोट करती हूँ और सुबह सब सारा प्रोडक्ट लेके जाती हूँ स्कूल पे। सब लोग स्कूल पे ही मेरा आके प्रोडक्ट लेके चले जाते हैं और स्कूल वाले भी काफ़ी तंग आ चुके हैं मुझसे, क्योंकि ये मैडम जी ये डॉक्टर यही बन जाएंगी तो पढ़ाएंगे क्या। तो लंच में सबको बुलाते हैं या तो छुट्टी वेला के बाद एक जगह सेट करती हूँ कि यहीं पे आ जाइए, आपको यही मिलेगा। तो इस तरह से DXN को मैं स्कूटी के द्वारा इनाम मिला मेरे गुरुजी के द्वारा और वो भी गायब हो गए। लेकिन ये स्कूटी देने वाले जो हमारे गुरुजी खड़े हैं और आपके सामने ही हैं, हम चाहते हैं गुरुजी के लिए ये तो हो गया स्कूटी का। अब इसके बाद देखिए, ये देखिए है नैनीताल का सीन है। तो नैनीताल में प्रोग्राम लगा था, बहुत बड़ा एक कैंप लगा था। तो हम क्या सर आप बस करते हैं नैनीताल आप गए घूम के आए, हमको भी लेवा चलिए। तो उसमें सर कहे चलो ठीक है नैनीताल चलते हैं। तो उसमें हमारे यहाँ बनारस से कम से कम 3 लीडर और गए थे और 2 लोग हम लोग थे, 5 लोग थे। तो 5 लोग एक ही रूम में सब लोग ग्रुप बना के थे और ग्रुप बना के थे। तो उसमें बैठ के जैसे होता है ना, सब लोग बैठ के कुछ दिमाग से साए कुछ सोच रहे कि क्या किया जाए। तो
उसी समय DXN मलेशिया का ऑफर आ गया था कि मलेशिया जाना है। और सर हमको 2016 से ही बता रहे थे कि चलना है मलेशिया, तो हम कि मलेशिया तो जाएंगे सर, लेकिन आप तो कह रहे हैं पैसा जुटाओ। अब सर कह रहे कि मैं गया था तो 50,000 रुपया घर से गेहूँ चावल बेच के गया था, 50,000 रुपया लगा के। हम कहे सर आप तो गेहूँ चावल बेच सकते हैं, आपके तो सर्वाहारी है, हम किसका गेहूँ चावल बेचेंगे, हम तो किसी का नहीं बेचेंगे। तो हमने कहा सर तब कहा कि हमके 3500 रुपया में शिक्षा मंदिर में पढ़ा रही थी, मिल रहा था। अब 3500 रुपया हम जुटाएं, कितना महीना जुटाए, कितना साल जुटाए कि हम 50,000 रुपया लगा के जाए। तो दिमाग में उसी समय आ रहा था कि काश फ्री का कोई ऑप्शन नहीं है कि मलेशिया फ्री में जाएगा। उसी समय आया तो सर हम लोग एक ग्रुप बैठ के बनाए, उसमें प्लानिंग हुआ कि चला जाए, हुआ तो चला जाए। तो सर हम कह रहे हैं कि सर आप भी तैयारी करिएगा, हम भी तैयारी करेंगे। तो कहा अगर मेरा नहीं होगा तो तुम चली जाना। हम कहे सर अगर आपका नहीं होगा तो हम जाके क्या करेंगे वहाँ पे, हमें क्या पता है, आप तो घूम के आए मलेशिया में, आप देख के आए होंगे, लेकिन हम क्या देखिए। तो कहे नहीं ठीक है चलो, अच्छा ठीक है करते हैं, लेकिन कैसे होगा। हम कहे सर ठीक है, अब मेरे ही जितने मेंबर हैं, जितनी मेरी टीम है, या जहाँ मेरा ओवर स्ट्रेस सेल होता है हम आपका हेल्प करेंगे, लेकिन मेरी जितनी टीम है, जितना भी लोगों का पीवी है वो मैं अपने मेंटेन करूँगी कि मेरा जो जितना एक्स्ट्रा होगा वो हम आपका हेल्प करेंगे। ऐसे ही करते गए और मलेशिया का भी वहाँ पे कंटेक्ट हो चुका, ऑफर आ गया, पासपोर्ट का भी अप्लाई किया, पासपोर्ट भी सब डिटेल सब रेडी हो गया, बस जाने की तैयारी थी। उस तरह से जब सब पूरा कंप्लीट हो गया तो ये देख रहे हैं अपना पासपोर्ट लेके वहाँ जहाज के गेट पे, ये जो गेट है ना जो अंदर जाते हैं, बस गेट तक वहीं खड़े थे। ऐसे तो हमके सर एक फोटो यहाँ से ले लीजिए, पता चले कि हम भी गए हैं, विदेश घूम के आए हैं। तो इस तरह से मैं मलेशिया गई थी, तो हम लोग को माला फूल और ये टी-शर्ट मिला था वहाँ पे देने के लिए सब लीडरों को। उसके बाद जब अंदर का एक पोजीशन है, सब अंदर ऐसे बैठे थे, सब ऐसे बैठे थे, तो हमके सर एक अंदर का ले लीजिए। कई सारा रिकॉर्डिंग किए थे, वीडियो छोटा बनाए थे, लेकिन जो उसके अंदर जो होती है लेडीज़ है ना, वो लेडीज़ और जेंट्स लोग आए मिल के, मतलब वीडियो नहीं रिकॉर्डिंग नहीं करना, पिक्चर नहीं लेना, अब आगे सब पूरा डिलीट कर दिए। हमके हो गया, फिर भी हमके सर कुछ न कुछ ले लीजिए, नहीं वो बिगड़ जाएगा। तो फिर कुछ लिए, और उसमें पूरा ऑप्शन भी नहीं था कहाँ भेजे कैसे भेजे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लैपटॉप वगैरह कुछ भी नहीं था। तो फिर इस तरह से मैंने वो पोज लिया। कहते हैं ना कि DXN में, इसमें देखिए अपना नाम भी लिखे हैं, तुम खामोश रहोगे तो हंसने दो अपनी मेहनत पे, तुम खामोश रहो लोगों को हंसने दो, अपनी मेहनत से एक ऐसा दिन लाओ कि जब तुम हंसो तो उन लोगों की नींद उड़ जाएगी। जैसे आप लोगों से पास जाते हैं, बहुत मेहनत करते होंगे, कभी कभी होता है ना इतना गुस्सा आता, कितना हम समझा रहे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा होता है कि नहीं, बहुत हमारे साथ बहुत होता था। हम कभी कभी झिल्ला जाते थे कि इतना हम बता रहे हैं उसको काहे नहीं समझ में आ रहा है। तो इस तरह से मुझे भी काफ़ी सर जी ने हेल्प किया कि मेहनत तो कर रही हो ना, अभी नहीं, आगे चल के रंग लाएगा, आगे चल के। बस बार बार ये सर कहते थे, मुझे अच्छा होता था कि चलिए कोई तो हौसला दे रहा है, आज नहीं मानेगा तो आगे चल के मानेगा। बताइए एक आदमी के पीछे हम कितनी बार लग जाते हैं, लेकिन वो समझता नहीं है, सुनता नहीं, छोड़ देते हैं। लेकिन वही आज आके DXN में ज्वाइनिंग करते हैं, झगड़ा करने के बाद फिर DXN में आकर उससे ज्वाइनिंग करते हैं, क्योंकि उस एरिया भर में हम ही है एक ऐसा कि जो हम लोग सबको मेंटेन और समझा बुझा के लेकर चलने वाले हैं। तो इस तरह से कहते हैं, अगर तुम खामोश रहोगे लोगों को हंसने दो, अपनी मेहनत, अपने खुद का जो मेहनत होता है, एक ऐसा दिन लाओ, अपने से एक ऐसा दिन लाओ कि तुम हंसो तो उन लोगों की नींद उड़ जाएगी। DXN में यही होता है ना कि हम जब आगे बढ़ जाते हैं तो फला कहते हैं, अरे मैम अभी तो आप यही थे, कब वहाँ से वहाँ पहुँच गए, होता है ना। कहते हैं कि जो अंदरूनी टीवी कैसे होता है, अंदर क्या चल रहा है कोई दिखाई देता है, अंदर ये क्या तांडव कर रहा है कोई दिखाई देता है, कुछ भी नहीं। उसी तरह हम सामान ला रहे हैं, खा रहे हैं, किसको बता रहे हैं, किसको नहीं बता रहे, कोई तो देख नहीं रहा है ना। गाँव वाले तो नहीं देखते, जब जैसे ही बदलाव होता है, उसके अंदर कुछ अलग बदलाव होता है, तब लोग सोचते हैं अरे ये कैसे हो गया, इस तरह से कैसे हो गया। और उसके बाद जब मलेशिया पर हुआ तो उसी समय
मलेशिया ऑफर हुआ तो मैं मलेशिया में जब गई जहाज से उड़ के, तो वहाँ पे पहली बार, विश्वास नहीं करेंगे, पहली बार मेरे अंदर इतनी खुशी हुई कि मैं अपने पूरे गांव से, अपने गांव की बात करिए, मैं पूरे अपने गांव से मैं पहली लड़की हूँ कि जो विदेश यात्रा टूर और फ्री में, एक पैसा नहीं लगा, फ्री में मैं जाके करके आ गई। सोचिए क्या आप लोग भी जाना चाहेंगे? यस। कितने लोग जाना चाहेंगे? हाथ उठाइए। जो हकीकत वो पहुंच जाएंगे, ये सत्य है। जैसे अंदर जो विश्वास फील होता है हम जानते हैं, ये सत्य है। आप नहीं जाना चाहेंगे मैम? चलिए आप लोग भी एक जोरदार ताली। जब से आ गए, फिर मेरा बर्थडे प्रोग्राम था 3 अप्रैल को, और बता रहे हैं कि उसमें मेरे ही गांव से, मेरे ही बनारस के लीडर थे सर्विस कुमार सिंह, हम चाहते हैं उनके लिए जोरदार ताली। उन्होंने हमको बताया था कि ये लड़की अभी तो साइकिल से जाती थी और स्कूटी ले ली है, अब ये लड़की, इसके अंदर एक ऐसा जुनून है कि ये आएगी 3 साल बाद इस गांव में, तो कहाँ से आएगी। उसी समय मेरे अंदर धक्के से लग गया बात को, जब 3 साल का रहेगी, कैसा बीतेगा 1 2 3, अब 3 साल में कितनी जल्दी समय बीत जाएगा, किसी को पता है? पता नहीं। क्योंकि सर कैसे होगा, तो सर कहे कि चलो होगा ना, होगा। सर कभी भी हमको निगेटिव नहीं बोले कि नहीं होगा। सर का एक ही चीज हमको हमेशा इनके अंदर जो पॉजिटिव आया वो हकीकत आज हो भी रहा है और देखने को मिल भी रहा है। सर से कह रहे कैसे होगा, हम बार बार पूछ रहे कैसे होगा, सर कह रहे कि हो जाएगा, हो जाएगा। तो हमके सर ऐसे मलेशिया वाले कह रहे थे कि कैसे होगा, हो गया, हुआ ना, उनके हाँ सर हो गया। लेकिन हम सर कहे हम अब सर इतना पैसा कहाँ से जुटाएंगे, रिएक्शन में आता है इतना, अच्छा अपने रिएक्शन का पैसा खर्च करो, उसी तरह जुटाओ, तुम्हारा हो जाएगा। मैं अपने रिएक्शन का पैसा खर्च नहीं की और धीरे धीरे करती गई। जब मेरा पैसा जुट गया तो सर कह रहे हैं कि अब डेट फिक्स करो किस दिन लेना है। तो हमके सर, मेरा सर बर्थडे तो 3 तारीख को है, अगर गाड़ी 2 तारीख को आ जाए तो 3 तारीख को मेरा कार्यक्रम होगा, तो गाड़ी हमारे अगर बच्चे रहेगी तो जो लोग आएंगे तो देखने जो मैडम बोली है 3 तारीख को उनका गाड़ी लिया जाएगा, हो गया। तो सर कहीं भी मीटिंग में जाते थे बस यही बोलते थे कि प्रिया मैडम इस बार आएगी 3 साल बाद, जो उसका बर्थडे इस साल होगा वो कहाँ से आएगा। ऐसे कहते गए। अब हम विश्वास नहीं मानेंगे, हमारे जितने लोग सुने थे, यहाँ तक कि एक हमारे ही टीम में स्टार एजेंट व्यक्ति था, उसके ही घर में उसके लड़के की शादी पड़ी थी, तो वो हमारे यहाँ दरवाजे पे आए थे, हमारे यहाँ सेंटर पे मीटिंग हुआ था, वहाँ पे आए थे। तो वो कहने लगे कि सर गड़िया आज प्रिया तो गड़िया आ जाए ना, तो उनको विश्वास नहीं था कि प्रिया इतना गाड़ी कहाँ से लेंगी। तो वो कह रहे हैं कि प्रिया आपकी गाड़ी आ जाएगी ना, तो हम के सर आ जाएगी, कहीं नहीं आएगी। तो कह रहे हैं कि आ जाएगी ना, तो 1 बार 2 बार बोले, तो सर गुस्सा में बोले कि तुम्हारे लड़का का शादी टल जाएगी, लेकिन प्रिया का गाड़ी समय से वही डेट पे आएगी। कि जब लॉकडाउन लगा, कोरोना का माहौल चल रहा था, उनके लड़का का 24 अप्रैल का शादी था और वो शादी कर गई। वो शादी सच में कर गई, उसके नवंबर दिसंबर में हुआ, लेकिन भाई 8-9 महीने बाद हुआ, शादी कर गई। और लेकिन हमारा गाड़ी आ गया, जब यहाँ बुलाए थे ना, वो मुड़ी में छिप गए थे, बोल रहे थे हमके जो कहते हैं डॉक्टर साहब वो सत्य होता है ना, खाए आप भुकवाते हैं। तो कहे कि हमके देखिए ना, और वो कहे कि शादी तो कर भी जाएगी, पता नहीं हम लोग शादी में पहुँचेंगे भी नहीं, सच में नहीं शादी में हम लोग नहीं पहुँच पाए। परीक्षा में उनके लड़का का तिलक होता है उसमें पहुँच पाए थे, लेकिन उनके शादी में नहीं। और उसी दिन से हमसे नाराज चले, हमके नाराज चलिए चाहे जो चलिए, मुझसे लेना देना नहीं है, आप अपने घर हम अपने घर। क्यों? क्योंकि मैं जो चीज़ बताना चाह रही हूँ ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप शादी के लिए कर रहे हैं, आप हमेशा मेरे को बोलेंगे तो आपको क्या रहेगा। तो डॉक्टर सर जी की जो भी एक ही पॉइंट, जो भी बात होती है वो सत्य होती है,
और वही कहते हैं ना, हम सर से यही कहते हैं कि सर कोई ऐसा कोई बात मत बोलिए कि नहीं वो बात उसको लग जाए। इसी तरह मुझे एक लड़की थी मेरे ही गांव से, मेरी उसकी माता जब कोई चाय बता रही थी तो कह रहे चाय में इतनी पावर है, ये काम करती है, तो और सब काहे नहीं ठीक हो जा रहे हैं, और सब काहे नहीं, ऐसे बहस हो रही थी। वो लड़की ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ के अपने दरवाजे से बाहर कर दी मुझे, है ना, ये रोड है, इसका ये घर है, तो इससे मुझसे बाहर कर दी। इसके बारे में बस बहस हो रही थी। अब वो बहस कर रही थी तो हम भी वहाँ चुप नहीं थे, हम भी बहस कर रहे थे। बहस करते 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 वो झगड़ा करने लगी उनकी लड़की। हमने कहा यहाँ झगड़े की बात नहीं है, यहाँ बहस चल रही है ना, यहाँ अगर आप सीखेंगे तो हम भी बताएंगे कि भैया हमको इतना जानकारी हम बता रहे हैं। वो हटा दी। अब उसमें बता रहे ना, जब वो हटाई मेरा हाथ पकड़ के बाहर कर दी रोड पे, मेरे अंदर से बहुत ग्लानि आई। हकीकत कर रहे हैं कि जेठन देवी माँ के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अपने जेबा से फिर जेबा से इसको निकाल के इनको हम माथे चढ़ाए। हमके भगवान इनको ऐसे नहीं समझाइएगा, जब आए हमको निकाल दी हैं, इनको बाद में समझाइएगा। मैं आगे चल के रोने लगी। सर से मैं रो उनसे बात की, मेरे साथ ऐसे हुआ है, कहीं जाने को इसका परिणाम मुझको जरूर मिलेगा। नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैं वहाँ से चली गई। सर को फोन की, सर ने हमको इस तरह से बताया। बताने के बाद हमने कहा कि जाने तो उसका परिणाम जरूर मिलेगा। धन्य हो देवी माँ को, उसका परिणाम हकीकत उसको मिला। 3 महीने बाद उसका हस्बैंड एक्सपायर कर गया और उसके हस्बैंड को किडनी में प्रॉब्लम था। वो लड़की अपना भी किडनी निकाल कर दे दी, उसका हस्बैंड भी नहीं बचा। देखिए कहते हैं ना, चमत्कारी घर में जड़ी बूटी को अगर कोई भी बुराई बोलेगा तो उसका परिणाम उसको जरूर मिलेगा। हकीकत है, सत्य हमारे साथ बहुत हुआ। जितने लोग कहें उसके साथ ऐसा ही हुआ। कहते हैं ना कि मैं दिल का साफ हूँ तो मेरे अंदर ये जड़ी बूटी जरूर जाके काम करेगा। अगर मेरे दिल की गंदी हूँ ना तो मेरी जड़ी बूटी काम नहीं करेगा। तो उस तरह मैं चली गई। उस लड़की की स्थिति बहुत खराब थी। वो फार्म में नहीं भर रही थी। हमके नहीं भैया हम नहीं कुछ करेंगे, अभी ज्वाइनिंग करे चाहे मत करे। तो मेरे ही गांव के एक भैया और थे नीलेश कुमार दुबे के नाम से, वो बोले कि दीदी ऐसा है कि उनका ज्वाइनिंग करना है। कि सर उनका ज्वाइनिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि रिएक्शन में इनसे मुझसे झगड़ा हो गया है। तो कह रहे हैं कि नहीं भरना ही पड़ेगा। तो सोचिए लास्ट में फिर उस लड़की का फार्म हम ही भरी रिएक्शन में। हाँ वो हम ही सब लोग उसका विरोध करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है एक्सेप्ट भी करते हैं। तो लास्ट में एक्सेप्ट की और अब तक चाय फायदा किए। तो चाय के बारे में कुछ बोलना शुरू नहीं की तो चाय को फायदा किया, वहाँ इससे समझ में आया। उसके बाद फिर इस तरह से जब मैं अपने 3 अप्रैल को वहाँ फिर बर्दली में कार्यक्रम की, तो ये मेरा कार मेरे दरवाजे आके खड़ा हुआ। और जितने लोग सोचे थे कि प्रिया मैडम की कार नहीं आएगी, हकीकत बता रहे हैं, बहुत लोग के दिल में यही था कि उनकी कार नहीं आएगी। और वास्तव में जब कार मेरे घर पे आ गया ना तो लोग पूरा हल्का चारी मच गया। प्रिया मैडम को डीएक्सन कंपनी कार दी, प्रिया मैडम को डीएक्सन कंपनी कार दी, बहुत सारी बात आ गई। और उसी समय से धीरे 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 जो टीम नहीं चलने वाली थी, जो धीरे धीरे बैठी थी, वो लास्ट में के लिए शुरू कर दी। खाने पीने लगाने सब कुछ प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त हुआ था। उसके बाद यही देख रहे हैं रोड पे, तो ये प्रोग्राम में आप देखिए मेरे पिताजी मुझे केक खिला रहे हैं। ये मेरे रिएक्शन के मेन रीढ़ हैं, जिसको कहते हैं अगर कोई भी कुछ बोले तो यहाँ पे बोलते हैं। ये मेरे मामा और मेरे मामी जी हैं, और ये मेरे मामा और मेरी मामी मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। और चाहे कहीं भी बात होती है तो ये हिम्मत देते हैं कि नहीं ये मेरी भांजी है, ये जो डीएक्सी में पढ़ती है, कहीं भी किसी को भी सपोर्ट करके अपना काम करते हैं। अब देखिए ऐसा मेरी टीम है। और माला से तो इतना लाभ दिए थे, मेरा मुझे ऐसे सुपर नहीं हो रहा था, इतना माला से लाभ दिए थे। सब मेरी टीम सब एकदम पूरी एकदम लाइन से लगी थी कि नहीं हम पहनाएंगे मैम को। आप देखिए आज कितना मैम ने कितना अचीव किया अपनी गाड़ी को। तो इस तरह से इसे मान सम्मान मिला। और फिर जब मेरा ये होने के बाद तो जैसे ना एक ग्रुप में होता है ना कि धीरे धीरे मेरा मीटिंग किया जाए, तो दूसरे ग्रुप के सर की टीम में डाउन लाइन में दूसरे ही ग्रुप के वहाँ पे भी बुलाया गया। तो वहाँ की ही महिलाएं और जेंट्स लोग काफ़ी सम्मानित किए हैं। देखिए वहाँ पर भी काफ़ी माला पहने हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से मीटिंग भी वो करते हैं।
और ये देखिए सबसे अपने डिडक्शन का मेन रीड है समूह मीटिंग, है ना, होम मीटिंग। तो होम मीटिंग कितने लोग करते हैं यहाँ पे? तो वास्तविकता ये हकीकत है, ये होम मीटिंग है। तो समूह की मीटिंग चल रही थी, तो इसमें हमने जाके, है ना, तो जाके महिलाओं को अपने प्रोडक्ट के बारे में देख रहे हैं ना, तो ये डिडक्शन का वो है मानव जीवन की स्वास्थ्य क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति का ही है। तो मैं अपना बुक ऐसे लेके ऐसे जाके अब मीटिंग में बैठती थी और लोगों को मोटिवेशन करती थी कि ऐसे लोग मानते थे। इसमें कई लोग हमें डिस्ट्रीब्यूटर भी यूज करते हैं। और इस तरह से देख रहे हैं राज बहादुर सर और सुमन मैडम भी अपने यहाँ देखिए, इतनी प्रिया मैडम बहुत अच्छा से काम कर रही है। तो वो भी अपनी यहाँ महिलाएं देख रही, यहाँ महिलाएं वहाँ उनकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या महिलाएं थी। और तो कहने प्रिया मैडम को देखने के लिए कितने लोग, बस हमको देखने के लिए, एकदम छोटी सी कोमल सी लड़की है, कैसे काम करती है, आप हमको देखने के लिए वहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी। जगह भी नहीं था, लोग बाहर भी खड़े थे, बाहर भी बैठे थे, एकदम पूरा हाथ बराबर। इस तरह से वहाँ पे भी मान सम्मान ये हुआ हम लोग को, महिलाओं के द्वारा मिलता है इस तरह से, और सपोर्ट लोग भी करते हैं। अब ये देख रहे हैं, अभी मैम लोग अपने चेहरे सब लोग को पैक करते हैं, तो इससे हम लोग पैक नहीं करते थे, तो हमको इधर भी आ गया है। हाँ, ग्रुप में अभी आज ग्रुप में भी आ गया सर। जी जी जी। तो हमारे यहाँ, एक मिनट सर, हमारे यहाँ ये रोशन आरा मैडम हमारे यहाँ बनारस में एक बार मीटिंग आई थी बताने, तो इनकी मीटिंग मैंने देखा था, एक बार यहाँ देखा था, एक बार इलाहाबाद में। तो इनकी मीटिंग देखने के बाद बहुत सारा इसमें समझ में आया कि हमारा प्रोडक्ट इतना नेचुरल है कि अपने चेहरे को भी लगा के पोत पात के कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इस स्पारुलिना के बारे में बताया कि बाल में भी लगाने के लिए बताया कि और चेहरे पे भी लगाने के लिए, तो मैंने चेहरे पर लगा के छोड़ना शुरू किया था। इसमें मैंने रोजा जूस मिलाया था और स्पारुलिना, और कुछ नहीं मिलाया था। रोजा जूस स्पारुलिना को मिक्स करके चेहरे पर लेप किया था। जब लेप करने के बाद मैंने चेहरा का धुला तो हमको अच्छा लगने लगा, इतना ग्लो आ रहा है, इतना अच्छा लगा। मैंने तुरंत अपना फोटो इसको खींच के रख लिया, उसको बनाया डिडक्शन स्पारुलिना से फेस पैक, है ना। तो इस तरह से, और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे अभी 3-in-1 कॉफी मैम निकाली थी ना, आप उसको बताइए, निकाल दीजिए। 3-in-1 कॉफी को भी आप अपने चेहरे पे पानी इस तरह से लगा के आप लोग लगा, इसको कहिए बहुत मस्त लगेगा आपको, इतना अच्छा इसका फील आएगा, है कि नहीं। इससे हम तो बहुत किए हैं, इससे शुरुआत इतना किए हैं, है कि नहीं। जैसे करते हैं इतना अच्छा फील होता है, धुलते हैं तो इतना सॉफ्ट लगता है। इस कॉफ़ी से अपने चेहरे पर पानी लगा लीजिए, कॉफ़ी इस तरह से निकाल लीजिए, थोड़ा थोड़ा लेके इस तरह से पहले लगा लीजिए, क्योंकि ये दरदरा टाइप रहता है, गिर जाता है। तो पानी में लगाए रखिए तो गिरेगा नहीं। इसे लगाने के बाद तब फिर से धीरे धीरे मसाज करिए, वो अप्लाई हो जाएगा। और जैसे जैसे मसाज करना, मसाज करने के बाद 10 मिनट छोड़ने के बाद फिर अपने चेहरे को वॉश करिए, बहुत अच्छा इसका सुगंध आता है और चेहरे भी खिला खिला रहता है। जिसके पिंपल जैसे मुहासा वगैरह, दाने वगैरह है ना, वो उस दरदरे की वजह से वो बाहर आ जाते हैं। और ये अपना गेनोरमा और प्लस इसमें जो शक्कर की मात्रा है वो अपने चेहरे पे भी मिल जाता है। इस तरह से हम करते हैं। अभी एक लेडीज है, नर्स है, और इसको भी समस्या थी, तो लेकिन इन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया। तो ये साबुन है, टीटी क्रीम है, सोप है, और ये स्पारुलिना कैप्सूल है, कोको जी दिया, क्योंकि इसके पेट में बच्चा भी है। तो मैंने इसको दिया तो इसके चेहरे पे मार दाना दाना होने लगा। उसका हस्बैंड मुझे बहुत सारा बात सुनाया है। हम के अच्छा ठीक है सुना लो, 4 दिन बाद सही हुआ ना तो फिर हम सुनाएंगे। तो हम अपने मन में इसको रख लिए, लेकिन ये हमके अच्छा आप अपना चेहरा दे लो। ये सब पूरी इस तरह से करना थी। जब भेजी, जब हमके अच्छा मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, तो कहा ठीक है दीदी, मुझे कोको जी लेते आइएगा, साबुन लेते आइएगा और पेस्ट लेते आइएगा। तो मैं लेके गई, मैं अपने थैले में करके उसके डायरेक्ट घर में जाती थी जहाँ वो रहती थी। वो बोलती थी नीचे मत आइए, चलिए मेरे ऊपर वाले रूम में। मैं इसके यहाँ रूम में जाती थी, तुरंत उसको सामान देती थी, हमके तुम सामान हटा लो, नहीं तुम्हारे ससुर जी पीछे आएंगे तो हम लोग कहेंगे कि तुम काहे दे रही हो, हमको भी डांटेंगे और आपको भी डांटेंगे। और सच में वही हमारे साथ ऐसा ही होता है। जब मैं उसके घर में जाती थी, वो पानी हम भला हम सामान दे के तुरंत पानी को लाते थे, पीते थे, और उसी समय उसके ससुर जी पीछे आ जाते थे, जेठ जी पीछे आ जाते थे, देखा कुछ ली है उमर मत, है ना, कुछ ली है उमर मत। तो हमके क्या कुछ नहीं लेने, हमको लेना है कि उनको
लेना। अच्छा हाँ नहीं लेंगे, वो चले जाते थे कह के, वो सामान लेके अपना रख लेती थी, खाती पीती थी। ऐसे ही उसको समझता जो अंदरूनी छुपा वो बाहर आया, तो लोग घबराने लगे। लाए वही मैडमों का ही तो यूज करत नहीं देखा कि हमसे बोली हम क्या आप मीटिंग में जुड़ना सीखिए, आपको पता खुद ही हो जाएगा। जो मीटिंग देखने के लिए वो शुरू कर दी, धीरे धीरे सीखने शुरू कर दी, समझ में आया लेकिन तुरंत नहीं छोड़ी। फिर उसके बाद उसके हस्बैंड का हमने बुलाया कि आप आइए 19 तारीख को मीटिंग में। कहा अच्छा ठीक है, तो आए 19 तारीख को मीटिंग में आया, समझ में आया। हमके अब इनको बोलिएगा कि प्रोडक्ट ना खाएं, प्रोडक्ट में बहुत पावर है, आप इसको खाने दीजिए। तो कहा ठीक है। तब देखिए उसके बाद ये इसे है, उसके बाद ये चेहरा इस तरह से आया, और उससे पहले तो आपको मैं उत्तर दिखाए थे, तो काफ़ी चेहरा उनका एकदम क्लीन हुआ। कहते हैं ना जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, पत्ते जैसे होता है ना, पहले अभी जो पत्ते नया निकलता है तो फिर धीरे 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 अपने आप को सूख के झड़ के गिर जाता है। तो यहाँ से पत्ते से इस तरह से जैसे कहते हैं सीधे पत्ते मत लीजिए, ये एक शिशु है ना, शिशु जन्म लेता फिर इस तरह से ऐसे आते 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 एक उम्र पड़ा होती है, फिर एक आते आते एक बूढ़े हो जाते हैं, एक बूढ़े हो जाते हैं तो डेट की बात है, मतलब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो सब लोग हटा देते हैं। इसी तरह कहते हैं ना डिएक्शन की कोई भी मेंबर हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, डिएक्शन वाले को कदर करिए, उससे सीखिए, उससे ज्ञान लीजिए, क्योंकि बार बार कोई नहीं आएगी आपकी जिंदगी में। क्या बार बार आपको जिंदगी मिलेगा? नहीं मिलेगा, एक ही बार का लाइफ है, अब इस लाइफ को चाहे जैसे जिए। तो कहते हैं ना बार बार कोई नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में, इसलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके पास है। ये हमने अपना बना था, डिएक्शन वालों की कदर करें। जो भी कोई भी बंदा हो, डिएक्शन वाले हो, किसी के दरवाजे जा रहे हो, अगर उसको पता है, यही बताइए कि डिएक्शन वाला कोई भी बंदा आ रहा है, अगर आपको समझा रहा है तो आप इसको सीखने की ज़्यादा कोशिश करिए। ये मत कहिए कि नहीं हम नहीं लेंगे तो आप चले जाइए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बैठ के अच्छे से अपने मेहमान से ज़्यादा अपने डिस्ट्रीब्यूटरों का, अपने टीम लीडरों का, अपने गुरुजनों का मान सम्मान करना चाहिए। ये अभी देखिए लखनऊ में प्रोग्राम लगा था, उसमें सर उस समय आपको जब गए थे तब का है, तो इस तरह से हमारे टीम वाले लोग गए हैं मंच पे, उन लोग का भी ये है। अभी देखिए ये किन्नर में इनका दे रही थी ना, ये कहीं न कहीं हमारे यहाँ मीटिंग लगा था, तो इनका में गेनोडर्मा हमारे पास आ गया और ये इतना रो रही थी गेनोडर्मा देवी माँ के लिए। हमने कहा बहन जी आपका हम गेनोडर्मा एकदम सुरक्षित रखे हैं, आपका ही गेनोडर्मा आपको मान सम्मान के साथ देंगे। तो लखनऊ में सेमिनार लगा था, तो गए थे, तो इन्हीं का मैम इनके ही सीनियर में है, तो इस मैम से करे आप मैम चलिए हम इनको मिलके देते हैं। ये लोग इनका देहाल हो गया गेनोडर्मा की देवी। कहते हैं इसमें इतनी शक्ति है, अगर ये आपके पास है तो कोई भी वायरस कोई बैक्टीरिया आपको टच नहीं करेगा। ये अगर आपके पास है तो ये गोलाई भर पूरा बता रहे हैं, ये पूरे गोलाई की बात कर रहे हैं, ये 3 फीट की दूरी है ना, 3 फीट की गोलाई की, आपको कोई वायरस कोई बैक्टीरिया टच नहीं करेगा। अच्छा वायरस बैक्टीरिया की बात छोड़ दीजिए, कितने लोग भूत प्रेत को मानते होंगे ना, है ना, भूत प्रेत को मानते हैं। अगर कहीं जाते हैं तो कहते हैं अरे वही भूत तिरावा चौरावा तो वो हमको धै लिया है, इस तरह पता है ना। तो ये जो शंका होती है, जो कहते हैं निगेटिव जो अगर बॉडी में आ जाएगी तो वो शंका हो जाती है, तो शंका को ये दूर करता है। बता दे हकीकत इतना दिन हो गया मुझे डिएक्शन में काम करते, अभी ऐसा ना कोई सपना आया है, न सपन दोष हुआ है, न कोई भूत प्रेत का कोई चक्कर मुझे हुआ है। और इसमें इतनी शक्ति की पावर होती है कि आपको अगर ये हमारे प्रति अगर गलत सोचती है तो ये भी उधरी का उधरी चला जाएगा। कहते हैं ना ये सीधे कचरे को क्या करता है, बाहर करता है। तो बातों से अगर आप मुझसे नाराज हैं तो ये सीधे क्या करेगा, ये आपकी बात मुझे नहीं लगेगी और सीधे आप ही की बात आप ही को लग जाएगी। इसका ये पावरफुल है डिएक्शन गेनोडर्मा देवी माँ है। हाँ देखिए जिसकी मैं बात कर रही थी सर्वेश कुमार सिंह यही है, जिन्होंने मैं हौसला भी दिया। अभी भी मैं और हालचाल होता है तो सर कहते हैं कहाँ हो प्रिया, हमके सब बस आपसे मिलने आ रहे हैं, हमके शेर बूढ़ा हो गया है, मिलने नहीं तो शेर कब खत्म चला जाएगा किसी को पता नहीं है। आज 60 साल कितने होंगे सर, 65 साल के होंगे, 68 साल की उम्र में फिर भी डिएक्शन को करते हैं और इतना चमचमाते हैं, चेहरे पे लाइट रहता है। इनकी पत्नी भी एकदम खूबसूरत है, इतना अच्छा लगती है। और जैसे जाते हैं इनके यहाँ दरवाजे पे तो हम लोग इनसे
कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, क्योंकि सीनियर बॉडी में काफ़ी अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छी जानकारी है, ये लोग हम लोग को सिखाते ही रहते हैं। कहते जो सीखना चाहेगा तो ही ना जाएगा, और जो सीखना ही नहीं चाहेगा तो जाएगा नहीं जाएगा, तो हम लोग चाहते हैं। अभी देखिए फेस ऑफ डिएक्शन आप लोग के यहाँ तो हुआ नहीं है। फेस ऑफ डिएक्शन में हमारे पूरे इंडिया में उधर बनारस भर में और जगह जगह उधर पूरा नेपाल को छोड़ के पूरे अपने इंडिया उधर भारत में जितने जगह थे वो फेस ऑफ डिएक्शन का ऑप्शन आया था, तो उसमें करने का भी मौका मिला था और उसमें फेस ऑफ डिएक्शन में भी किए और करने के बाद तो मेरा भी हुआ। और मैं वहाँ तेलंगाना विजिट फैक्ट्री में भी गई थी और फैक्ट्री अपना खुद देख के आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। वहाँ बहुत सारा प्रोडक्ट भी तैयार हो रहा है और आ भी रहा है और इस तरह से मान सम्मान के द्वारा हमको लखनऊ में काफ़ी लोगों के बीच में ऐसे किया गया था। नाम के साथ नाम बोला जा रहा था, फोटो के साथ लगे आ जा रहा था। अब ये देख रहे हैं इस पावलिना के बारे में बात कर रहे थे, है ना। इस पावलिना अभी देखिए इस बच्चे को 12 दिन के बच्चे को जिस दिन बरही था उस दिन हम लोगों को सर को सबको बुलाया थे, अपने घर पे मीटिंग भी किए थे। कम से कम 35-40 लोग, महिलाएं भी, जेंट्स लोग, सब लोग बैठे थे। मीटिंग भी हुआ और अपने वो उनका भी बरही वाला कार्यक्रम भी हुआ। और ये देखिए ये बच्चे को बोले हैं कि आप हमारे ये बच्चे को लीजिए अपने गोद में और अपने हाथ से इस पावलिना को चटाइए। जैसे कहते हैं ना कि खुशी कितनी होती है कि नहीं कोई अपने बच्चे को देगा, नहीं लीजिए खिलाइए, तो देगा जल्दी नहीं देगा, डर लगता है नहीं देगा। लेकिन वो बोले भैया जी कि नहीं लीजिए, आपके ही हाथ से शुभ होगा। मैंने इसको देखिए खिलाई अपने हाथ से भी और इसके मुंह में भी लगा और इस पावलिना मैंने इसको गिफ्ट किया। ये सोचो ये पावर है इस पावलिना की। और ये बच्चा 8 महीने जाते जाते पैर से चलने लगा। 8 महीने जाते जाते, ऐसा किसी का बच्चा होगा 8 महीने चलेगा? ये डिएक्शन के पावर है। डिएक्शन का अगर ऐसे खाएंगे तो बच्चा जल्दी बीमार नहीं होगा और पैर हाथ से दिमाग से स्वस्थ रहेगा। अभी देखिए आप लोग भी अपने अपने गुरु जी को कुछ न कुछ देते होंगे, है ना। तो फिर मेरा जब बर्थडे वाला कार्यक्रम हुआ था तो अपने यहाँ कार्यक्रम में की थी, तो वहाँ पे जिप देखिए अपने यहाँ बाजा वाजा को रखे थे, सरस्वती जी का फोटो को रखे खूब अच्छे से बाकायदे अच्छे से सब सम्मानित किए थे। तो सबको बुलाए थे तो हम कहे कि अपने जन्मदिन पे सर चलिए हम कुछ आपको गिफ्ट देते हैं। तो सर कहे कि हमारा ये 21,000 का मोबाइल है। तो सर कहा नहीं ये तुम्हारी तरह मोबाइल हमको नहीं चाहिए, मेरा जितना सोच है उतना चाहिए। हम कहे ठीक है सर, आपके इस सोच का ही हम आपको मोबाइल देंगे गिफ्ट। सर जी का 32,000 का मोबाइल मैंने इस तरह से मैंने सर को गिफ्ट किया। तो अपने गुरु जी को हमने कहा आप गुरु जी हमको हर तरह से मान सम्मान आपके द्वारा हमें मिलता है। पूरे दुनिया में कहीं आपके ही द्वारा सम्मान होती है, जहाँ भी होते हैं। प्रिया मैडम सर के साथ हमेशा आती ही जाती हैं और जो आपने मुझे जो दिया शायद वो घर वाले नहीं दे सकते हैं। तो हमको आपको भी कुछ गिफ्ट देना है तो दिए और इतना मज़ा आया, इतना इंजॉयफुल हुआ। और सर से हम भी कहते सर मुझे एक गिफ्ट आपसे भी चाहिए। तो मैम आप लोगों को कल दिखाए थे तो कहें अच्छा क्या चाहिए। हम के सर मेरे बर्थडे भी इस बार मुझे गुड्डा ला दीजिएगा। तो गुड्डा समझ रही है, टेडी बियर समझ रही है। हाँ तो वो मुझे बहुत पसंद था तो मुझे सर भी मुझे ला के दिए। कहा नहीं चलो ठीक है हम देते हैं। ये देख रही है ना, डेट भी लिखे हैं 17/5/2023 में। अब इतनी कभी जैसे ये धूप है इस समय, जून की महीना ये भी था और 18-19 जून को ये भी मीटिंग रखा गया था। 17-5 मई में ये मीटिंग रखा गया था और इतना धूप इतना लू चल रहा था, इतना लू चल रहा था कि कोई और सच में बैठने का जगह नहीं था। लेकिन एक लोग के द्वारा पेड़ था नीम का, वही मैंने चटाई बिछाकर और अपना बाजा वाजा से करके सब लोग आ गए। गाँव वाली जितनी भी महिलाएं थी सब आकर बैठी और सबको मैंने देखिए मीटिंग भी करती हूँ इस तरह से। और मीटिंग के दौरान ऐसे बैनर मैं लगा देती हूँ, अपना बैनर खुद का लेके जाती हूँ, लोगों से भी बनवाई हूँ। और बैनर में जितने लोग पढ़ने वाले होंगे बैनर में पढ़ लेंगे और जितने लोग पढ़ने वाले नहीं जानकारी बस चाहते हैं तो उनके द्वारा वो जानकारी मिल जाती है। और ऐसे ही प्रोडक्ट का धीरे धीरे वहाँ सेलिंग भी होता है। अभी देख रहे हैं किसी के भी घर में जाके इस तरह से कहीं भी टांग के अपना बैनर और करते हैं। अभी देखिए अपने महिलाओं से भी खड़ा करवा के
यहाँ पर भी देखिए मेरी महिलाएं नहीं, वो कहती नहीं हमको मत खड़ा करिए मैम, नहीं, आप अपना नाम पता, आप जो अच्छा लगा है आप प्रोडक्ट खाइए, उसी के बारे में बताइए। मैं इस तरह से महिलाओं को छोटा छोटा करके टिप्स देती भी हूँ, लोगों से बात भी कराती हूँ। और देख रहे हैं अपना माइक भी लिए है, माइक लिए हैं सर ना, ये अपना बाजा लेके चली जाती हूँ इस तरह से। अब ये देखिए लखनऊ का भी प्रोग्राम में आप लोग को भी देखा है कि हमारी महिलाएं जितनी सब लोग पिन ली है, स्टार जिनका पिन था। और जब वही लोग महिलाएं वहाँ गई तो कहीं हम लोग जन्नत में आ गए। सर कितना अच्छा लगता है लखनऊ का प्रोग्राम, इतना अच्छा लगता है कि उसको छोड़िए मत, 2 दिन 4 दिन लगातार रहे तो लगातार वहाँ पे गए, इतना अच्छा प्रोग्राम था। तो इस तरह प्रोग्राम में देखिए हमारे यहाँ पे जेंट्स लोग इधर हैं, इधर के हैं जेंट्स, इधर महिलाएँ हैं, इधर भी महिलाएँ हैं। तो ये सब लोग भी इस तरह से ग्रुप बना के हम लोग महिलाओं का और गए थे 2500-30 लोग। अब ये तेलंगाना का विजिट, अभी मैं अगले साल जुलाई में सर, हाँ 4 जुलाई को था, 4 या 5 जुलाई को गए थे और वहाँ से 9 जुलाई को रिटर्न हुए थे। तो इस तरह से तेलंगाना में हम लोग विजिट फैक्ट्री करने गए थे। जितनी स्टाफिस्ट थे है ना, जितने स्टाफिस्ट थे तो स्टाफिस्ट वाले ही सब लोग गए थे। तो ये अपने बनारस से लेके इलाहाबाद से लेके नैनी से लेके सब ग्रुप बना के लोग गए थे, तो साथ में सब लोग आए। और धन्य हो ये माता जी को प्रणाम, हमारे गुरु जी की माता जी हैं। अब देखिए इनकी उम्र इतनी वर्ष हो गई है, 87 साल ईयर्स दिया है। 2 साल पहले का फोटो है, 87 बार 88 89 साल की हो गई हैं। और 89 साल में आज सोचिए, आज भी मैं जाती हूँ तो बस सुनाई थोड़ी बहुत नहीं देती है, लेकिन पैर से और हाथ से स्वस्थ है, मस्त है, कमर से एक भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। देख रहे टेढ़ी है एकदम कोई नहीं कर सकता। लेकिन खाना आज भी बनाती है। सोचिए इतने उम्र में कोई खाना बनाएगा? नहीं, खाना नहीं बनाएगा ना, खाना आज भी बनाती हैं। मैं जब गई थी तो इनको देखी थी कितनी बार, हम अरे हमको लग रहा है कि 15-16 में हम लोग यहाँ घर के सर यहाँ गए थे, तो हम कह रही तो इतना उम्र में आप खाना बना रही है, रहने दीजिए हम सब्जी काट रहे हैं। अब सब्जियाँ हम जैसे काट रहे थे तो वो हमसे ही छीन के करे नहीं तो बैठा। अब उनको हमारी बात से सुनाई नहीं दे, वो कहे बस बैठा तू। तब वो अपना सब्जी काटने लगी तो हमके सर वो नहीं करने दे, कहाँ कि आपको कौन कहा चाहिए, आपको कौन कहा चलो उधर आओ। तो फिर हम उधर आए तो हमके सर कि इतनी उम्र में कहा नहीं, अगर इनका हम खाना छुड़वा देंगे तो साथ दिमाग से वो हो जाएगा कि नहीं, अब तो मैं कुछ भी नहीं करती तो शरीर से विकलांगता में कहते ना, तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगा, दिक्कत बढ़ेगी। तो जो आदमी जो काम करता है उसको छुड़वाना नहीं चाहिए। तो इनको भी कोई कहता नहीं है कि आप अपना काम छोड़ दीजिए। तो इस तरह से अपना काम करती रहती हैं। और ये देखिए हम अपने एक ग्रुप बनाए हैं, एक जैसे साप्ताहिक मीटिंग होता है ना, मंथली मीटिंग होता है, होम मीटिंग होता है। तो इस तरह से हम लोग का अपने ही एरिया में अपने जहाँ जहाँ टीम लगी है, जहाँ टीम बढ़ी है, तो उस एरिया में हम जाकर तो ये जगह मैं फिक्स की हूँ कि हर सप्ताह में दूसरा संडे वहाँ मीटिंग होता है। सबको सूचना देती हूँ कि जितने लोग आए बस डायरेक्ट हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन को एक मैं होम मीटिंग के द्वारा वहाँ मीटिंग भी करते हैं और मीटिंग करने के बाद एक ग्रुप फोटो भी लेते हैं, ग्रुप फोटो भी डालते हैं। इस तरह से छोटे छोटे मीटिंग में तो करते रहते हैं। ये अभी देखिए 20/5, अभी तो आज क्या तारीख है, 26 है ना। अभी 6 दिन पहले मैं 6 दिन पहले अभी गाँव में गई थी, मीटिंग कर रही थी। तो ये नए बंदे भी जुड़े हैं, तीनों ने कहा मैं भी कुछ बोलूँगा अपने बारे में। इनकी पत्नी को समस्या था, काफ़ी समस्या थी अंदरूनी, तो वो कहने लगे कि मैम इससे कैसे होगा, हम पे आप विश्वास करके इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक होंगी। तो लेना शुरू किया तो कहा हम भी कुछ बताना चाहते हैं। तीनों ने बताया कि अगर आप किसी को बुराई करोगे, है ना, जैसे आज हम आपके बारे में अगर कोई बुराई करेंगे तो सेम आपका जितना पाप होगा वो मेरे सर पे आ जाएगा। तो उसमें एक मैंने बताया था कि 3 महिलाएं थी, वहाँ पे भी मैंने बताया, क्योंकि मैं भी यूट्यूब के द्वारा कुछ न कुछ सीखती रहती हूँ, कोई बंदा कोई जानकारी सत्संग में जुड़ी रहती हूँ, सीखती हूँ। तो उसमें मैंने एक कहानी उन लोगों को बताया कि 3 सखी थी, है ना, एक ही गांव से 3 सखी थी। वो लोग रोज टहलने जाती थी, वो पार्क में बैठती थी, अपना हालचाल करती थी, लोगों से बाद में विचार करती थी।
लेकिन उसी में से एक मायके चली जाती है, उस दिन नहीं गई तो मायके चली गई, तो दो महिलाएं जो उनके दोस्त थी, तो एक उसके बारे उनका नाम लेके उनकी बुराई कर रही थी और एक लोग हुकारी भर रहे थी। क्या कर रही थी? हुकारी। जैसे कहानी वगैरह सुनते हैं ना, हाँ जी जी हुकारी होता है जिसको बोलते हैं, तो लोग हुकारी भर रही थी। तो उसने ये बताया गया कि वो तो दूरी है, वो तो नहीं सुन रही अपनी बात को, कौन कौन मेरा बुराई कर रहा, नहीं सुनाई दे रहा। अगर उसका पाप है तो जो बोल रहा उसको सबसे ज्यादा जाएगा और जो हुकारी भर रहा है उसको भी जाएगा। तो भैया किसी का क्यों बुराई करे? रिएक्शन बुराई करना सिखाता है, रिएक्शन अच्छाई करना सिखाता है। तो मैंने वहाँ पे इन लोगों को बताए, तो इन्होंने कहा मैं भी बताना चाहता हूँ, और क्या बताइए? कहें ये मैम सच बता रही हूँ कि विश्वास का ही है प्रोडक्ट, और अविश्वास करके आप खाइए